बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। इस वक्त अपोजिशन एक तरफ अदम एतमाद की तहरीक हुकूमत के लिए एक गले की हड्डी बन चुकी हैं, तो दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातें जो हैं वो हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही हैं, बल्कि करना अब शुरू कर चुकी हैं। MQM पाकिस्तान हो या काफ लीग हो, दोनों अपने मफादात के लिए इस वक्त हुकूमत पर प्रेशर या दबाव डाल रही हैं। एक तरफ काफ लीग वजारत आला के लिए पेशकश बार बार कर रही है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप हमें पंजाब के वजारत आला का सीट देंगे, चौधरी शुजात को वहां पर आप बिठाएंगे उस्मान बुज़दार की जगह। एक ये बात चल रही है। दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान भी काफ़ी ऐसे मुतालबात रख रहे हैं जो कि यकीनी तौर पर हुक्मरान जमात के लिए उनको पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है उससे मैं आपको आगाह करूंगा कि बुनियादी तौर पर काफ लीग के मुतालबात क्या है, वो हुकूमत को क्यों ब्लैकमेल कर रही हैं, किसके कहने पर कर रही हैं और क्या हुकूमत का साथ वो देगी या नहीं। और बिल्कुल सेम MQM पाकिस्तान के लिए भी है कि अब MQM पाकिस्तान की क्या मुतालबात है और वो हुक्मरान जमात से क्या चाहती हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली और ताज़ा तरीन अपडेट से हम आपको आगाह करते रहें। और इसी के साथ हमारा और आपका ये राब्ता जुड़ता भी रहेगा और हम एक दूसरे को बेहतर रहनुमाई के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक तरफ अदम एतमाद तो दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों को मनाना हुक्मरान जमात के लिए एक बड़ा और मुश्किल चैलेंज है। काफ लीग ने तो मुकम्मल तौर पर ब्लैक मेलिंग शुरू कर चुकी है। वो इस मौके को मौका गनीमत जानकर हुक्मरान जमात के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। कल काफ लीग के तारिक बशीर चीमा ने वाज़े अल्फाज में कहा कि हमें मुबारकबाद दी गई और हमें कहा गया कि वजारत आला की सीट आप लोगों के पास होगी। अब उनको तारिक बशीर चीमा ने यह भी कहा कि अगर हुक्मरान जमात हमें ये नहीं देती तो अपोजिशन से हमारी बातचीत हो चुकी है और अपोजिशन की जमातें जो हैं वो हमें वजारत आला की पेशकश कर चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ साथ काफ लीग ने दो मुतालबात और भी रखे हैं। वो मुतालबा तो ये था कि पहले फुर्सत में हमें रिटर्न में दिया जाए या फिर ऐसी गारंटी दी जाए कि जिससे हमें महसूस हो कि उस्मान बुज़दार को हटाया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत का जो मौक़िफ़ था इस हवाले से वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। हुकूमत ने कहा कि जब अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी, जब अदम एतमाद की तहरीक आएगी और वो नाकाम होगी, तब मैं उस्मान बुज़दार को तब्दील करूंगा, पंजाब में तब्दीली लेकर आऊंगा वजारत आला के हद तक। लेकिन इस पर तारिक जो बशीर चीमा है वो कहते हैं कि हम आपका यकीन कैसे करें, आप हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। एक तरफ तो हमें जो हमारे लोगों ने एक तरफ हमारे जो क्या कहते हैं जो अपने इत्तेहादी हैं, जो अपने पार्टी के लोग हैं, वो हमें प्रेशराइज कर रहे हैं। वो हमें इस कदर प्रेशराइज कर रहे हैं कि मतलब जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है पार्टी के अंदर से, कहते हैं वो आवाज़ें आ रही है कि हमने किसके साथ जाना है। 48 घंटों का जो टाइम था वो बड़ा मैटर करेगा इस मामले में और 48 घंटों में इन तमाम सूरत हाल का वाज़ेह एक हल भी आ जाएगा। हुकूमत अपनी भरपूर कोशिशें कर रही है इन इत्तेहादियों को मनाने के लिए, लेकिन इत्तेहादियों के हाथ में ये एक ही मौका है। इन 4 सालों में अगर कोई मौका इत्तेहादियों के पास आया है हुकूमत से कुछ चीजें निकालने के लिए, तो वो ये पहला मौका है और इस मौके का वो फायदा उठाएंगे। और बड़े देर से इस मौके के वो इंतजार में थे, वो तलाश में थे, वो इस मौके को आने के लिए बड़े तड़प रहे थे और आज वो इसका भरपूर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जब वजीर आजम इमरान खान MQM के दफातर कराची में गए तो वहां पर भी MQM पाकिस्तान ने अपनी मुतालबात की एक लिस्ट रख दी कि जनाब हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको अदम एतमाद में आप ही को सपोर्ट करेंगे, मगर सवाल ये है कि ये जो हमारे मुतालबात है इसको आपको मानना पड़ेगा। एक तरफ एक लिस्ट वजीर आजम इमरान खान को दी और दूसरा जो लिस्ट है वो उन्होंने आसिफ अली जरदारी और दीगर PDM के अराकीन को दी। पहले मैं आपको बताता हूं कि वजीर आजम से उन्हें मुतालबात क्या किए। वजीर आजम से उन्हें मुतालबात किए कि MQM पाकिस्तान को वही सरगर्मियों की इजाजत दी जाए जैसे पहले थी। वजीर आजम इमरान खान से यह भी मुतालबा किया गया कि आप
MQM पाकिस्तान के दफातर जहां पर भी है वो खोलने का जो फैसला है वो दे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका ये फैसला इस हवाले से तस्लीम भी किया। इसी के साथ साथ जो अपोजिशन से MQM पाकिस्तान ने मुतालबात रखे हैं और ख़ासकर जो आसिफ अली जरदारी से उन्हें मुतालबात रखे हैं सिंध के हवाले से कि सिंध का जो 40% हिस्सा है वो बल्दियात में इनको सिंध का कराची को कोटा दिया जाए। इसके अलावा सिंध में बहुत सारी चीज़ों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के माबैन इख्तिलाफात पाए जाते हैं, तो उन इख्तिलाफात के हवाले से वो बड़ा मुश्किल लग रहा है। MQM पाकिस्तान, ये मेरा अपना एनालिसिस है कि MQM पाकिस्तान जो है वो बज़ाहिर अपने आप को बड़े सेफ जोन में रखना चाहती है और इसीलिए वो हुकूमत के साथ जाएगी, मगर दूसरी तरफ वो प्रेशराइज जरूर करेगी, वो अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल जरूर करेगी, वो अपने आप के लिए ये जो मौका है ये हाथ से जाने नहीं देगी और हुकूमत से कुछ ना कुछ निकलवाने की वो कोशिश करेंगे। मगर दूसरी तरफ मुझे जहां पर डर लगता है वो काफ लीग के हवाले से है, क्योंकि काफ लीग जो है वो कुछ भी कर सकती है। वो पंजाब में अगर इनके ख्वाहिश के मुताबिक तब्दीली ना लाई गई, अगर इनकी जमात के बंदे को ना सेलेक्ट किया गया, तो यकीनी तौर पर यह बड़ा मुश्किल चैलेंज होगा इनको मनाने का। अच्छा, तीसरी और अहम चीज जो है अलीम खान के हवाले से, अलीम खान ने दावा किया था कि मेरे साथ जो 40 अरकान मौजूद हैं, सूबाई अरकान हैं, अलीम खान अगर ऐसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में वो जाने का फैसला करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो अपने वहां पर इन 40 अराकीन समेत वहां पर जाते हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा और यहां पर फिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अक्सरियत है वो आ जाएगी और इसी तरह पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो अपोजिशन में बैठ जाएगी। तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलप होती जा रही है और इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने जो फैसले किए हैं वो बार बार अपने इत्तेहादियों के पास लोगों को भेज रहे हैं। जरगे में परवेज खटक साहब, इसी के साथ जो गवर्नर सिंध है इमरान इस्माइल साहब, इसी के साथ साथ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, ये सारे लोग काविशें कर रहे हैं किसी तरीके से इस मामले को सुलझाया जाए और इत्तेहादियों को इकट्ठा किया जाए, इत्तेहादियों के साथ जो हमारे रवाबित है वो बढ़ाए जाए, इत्तेहादियों के साथ हमारा जो एक रिलेशनशिप है उसे हम बिल्ड करें, इत्तेहादियों के साथ जो हमारा इत्तेमाद है वो जुड़ा रहे और वो तभी जुड़ा रहेगा, वो तभी एक अच्छे मोड़ पर जा सकेगा जब ये उनके बात मानेंगे, ये उनके मुतालबात तस्लीम करेंगे। और जब तक मुतालबात नहीं तस्लीम करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है कि आप मजबूर होते हैं, आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता, आपके हाथ बंधे हुए होते हैं, आपको वो भी तस्लीम करना पड़ता है जो ना चाहते हुए भी आप तस्लीम करते हैं, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, आप उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए ये बड़ा मुश्किल भी होगा, वो जो मुतालबात रखेंगे उस पर नेगोशिएशन भी बड़ी मुश्किल होगी। और उन्होंने कहा जैसे कि 48 घंटे बड़े अहम है, हमने फैसला करना है, हमारे पर पार्टी अरकान के जो बोझ है, जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, ये तारिक बशीर चीमा का कहना है। हालांकि 5 सीटें हैं इनके कौमी असेंबली में, मगर पेशकश क्या करते हैं, ये असल में हमारे जो मफादात की सियासत है इसी की वजह से तो हम आज तक नाकाम हैं। अगर हमने हुकूमत का साथ देना है तो हमने उसके बदले बहुत सारी चीजें निकालनी है। हमने वजारत आला के लिए अपने आप को कैपेबल करार दे दिया, हालांकि एक तरफ 150 से जायद जो आपके अराकीन है और दूसरी तरफ आप वजारत आला के लिए करें, तो ये मेरे ख्याल में एक नामुनासिब सी मुतालबा भी है। लेकिन चूंकि उनके पास मौका है, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को वो मिस नहीं करना चाहते, वो किसी भी सूरत पे अपने आप को अपने इस अपॉर्चुनिटी को वो अवेल करना चाहते हैं। तो इस हवाले से हुकूमत अभी तक जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो नाकाम चल रहे हैं, मगर जैसे ही कुछ इस हवाले से अपडेट आती है उस हवाले से हम आपको फिर आगाह करेंगे। लेकिन अब तक जो ब्लैकमेलिंग है, इमरान खान तो बार बार कहते हैं मैं किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा, मैं किसी की ब्लैकमेलिंग में बर्दाश्त तक नहीं करता, तो वो अब इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे, इसको वो कैसे हैंडल करेंगे, कैसे आगे लेकर जाएंगे, ये वो तमाम अहम सवालात है जो कि आने वाले 24 घंटों में इसके जवाबात भी हमें मिल जाएंगे और इसका बड़े देर से इसका इंतज़ार भी किया जा रहा था। आपके देखने का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ मुझे या नुमान खान को दीजिए इजाज़त। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।